नमस्कार, आपके साथ मैं राजीव शर्मा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे कांग्रेस को खुश करने वाले आए हैं। अगर एग्जिट पोल के नतीजे यही रहे, सही साबित होते हैं तो मानकर चलिए हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। हालांकि बीजेपी अपना दावा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और उसका कहना है कि 8 अक्टूबर के नतीजे बिल्कुल अलग होंगे, क्योंकि पिछले चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजे भी गलत आए थे। इधर आम आदमी पार्टी का कहना है कि सरकार के गठन में उसकी भूमिका निर्णायक होने वाली है। तो बड़ी खबर यह है कि हरियाणा में कांग्रेस को बहुमत मिलने का पूरा अनुमान। एजेंसियों के एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुमत के आसार हैं। बीजेपी को 23, कांग्रेस को 57 और अन्य को 9 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी एक बात तय है, अगर ये आंकड़े सही साबित होते हैं तो कांग्रेस एक थंपिंग मेजॉरिटी जिसे कहते हैं, एक बड़ी मेजॉरिटी के साथ सत्ता में आने जा रही है। हरियाणा में कांग्रेस को 57 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। पिछले 2 चुनावों में अगर देखा जाए तो बीजेपी की सीटें घटती हुई जा रही थी, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी की सीटें उससे भी ज्यादा घटी हैं और कांग्रेस आगे बढ़ती चली जा रही है। तो हरियाणा में कांग्रेस को बहुमत का अनुमान इस वक्त लगाया गया है। जो एग्जिट पोल निकल कर आए हैं, अलग अलग एग्जिट पोल जो निकल कर आए हैं, सभी ने एक सुर में बात ये कही है कि बीजेपी सत्ता के करीब नहीं, सत्ता से दूर है। उधर वोटिंग के बाद आए हुए एग्जिट पोल पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 8 अक्टूबर को पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी आएगी। उन्हें पूरा विश्वास है कि पिछले 10 सालों में हरियाणा के लोगों ने जो काम देखा, उसमें हर वर्ग के लोगों के लिए काम हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, 8 तारीख को आएगी, पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। हमें पूरा विश्वास है। हरियाणा के लोगों ने जो पिछले 10 वर्षों में कार्यों को देखा है, हर वर्ग के लिए काम हुए हैं। हरियाणा को क्षेत्रवाद से मुक्ति दिलाई है, हरियाणा को परिवारवाद से मुक्ति दिलाई है, हरियाणा से जो भेदभाव होता था उससे मुक्ति दिलाने का काम हमारी सरकार ने 10 वर्षों में किया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमने जो हरियाणा को एक नई गति विकास की देने का काम किया है। 8 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बहुत बड़े तो मतदान हो रहा है, लाइनें लगी हुई हैं। अब जो अंतिम व्यक्ति तक ने वोट डाली नहीं है और अभी टोटल परसेंटेज भी नहीं आई है, एग्जैक्ट परसेंटेज, उसको आने में टाइम लगता है। तो कैसे बता देंगे आप? जो चुनाव से पहले का माहौल के आधार पर मैं कह रहा हूं कि एग्जिट पोल गलत होगा और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। हरियाणा में मतदान की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और फिलहाल हमारे साथ मौजूद है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बातचीत करने के लिए। सर, मतदान खत्म हो चुका है और एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं। कांग्रेस कहीं ना कहीं जीतती हुई दिखाई दे रही है और 55 सीटों से प्लस में दिखाई दे रही है। किस तरीके से इन एग्जिट पोल और इन रुझानों को देख रहे हैं? एग्जिट पोल तो आप कह रहे हैं, लेकिन लोग पहले मन बना चुके थे। मैं पहले कई दिन से कह रहा हूँ कि लोग मन बना चुके हैं, आने वाली सरकार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार में। सर, क्या एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर रहा है इन चुनावों में? क्या लगता है आपको? इसकी विफलताएं और जो हमारे समय की उपलब्धियां 2005 से 2014 तक और इनकी जो है विफलताएं। सर, मुद्दों की अगर बात की जाए तो डेवलपमेंट, बेरोजगारी के अलावा अग्निवीर स्कीम, ओपीएस, किसान आंदोलन और पहलवानों का जो आंदोलन था, ये बड़े मुद्दे रहे। हाँ, बिल्कुल हैं, ये सारे मुद्दे हैं, जब तो ये हालत हुई इनकी। आगे आने वाले 5 साल किस तरीके से देखते हैं आप? आगे आने प्रयास किया जाएगा। जो हरियाणा नंबर 1 था प्रत्येक व्यक्ति आय में, निवेश में, कानून व्यवस्था में,
और रोजगार देने में, खेल खिलाड़ी में फिर से नंबर 1 बनाने का प्रयास करेंगे कांग्रेस पार्टी। सर वोटर टर्नआउट की बात की जाए, परसेंटेज की बात की जाए, तो कुछ आंकड़ा वोटर परसेंटेज की अगर बात की जाए तो रोहतक में थोड़ा आंकड़ा कम देखने को मिला है, तो इसके पीछे क्या कारण लग रहा है आपको? परसेंटेज कम होने का क्या कारण हो सकता है? परसेंटेज का है, बीजेपी के लोग घर से निकले ही नहीं, कांग्रेस के लोगों ने वोट डाला। सर अगर 8 तारीख को आप सरकार बना रहे हैं, यानी कि कांग्रेस सरकार बनाती है, तो मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? मुख्यमंत्री की गद्दी पर कौन बैठेगा? क्योंकि अब तक इस पर बहुत बड़ा सवाल बना। वही सवाल दिए है, कांग्रेस की एक पद्धति है और ये कभी यहाँ के नहीं, सब जगह ये रही है कि एमएलए इलेक्ट होंगे, उनका मत जाना जाएगा और हाईकमांड फैसला कर देगा। सर आखिरी सवाल, अगर लास्ट 10 साल को आपको रैंक करना हो बीजेपी सरकार को, तो किस तरीके से देखते हैं? क्या कोई विकास हुआ है या फिर कितने नंबर या कितने अंक देंगे? कहा मैं बता रहा हूँ ना, जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय निवेश में नंबर 1 था, बेरोजगारी में नंबर 1 है, महंगाई में नंबर 1 है, कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है, विकास नामी कोई चीज़ है ही नहीं, सारी सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं, 1 इंच इन्होंने रेलवे लाइन नहीं बनाई, 1 मेट्रो का पोल नहीं बढ़ाया, 1 यूनिट बिजली की पैदा नहीं करी। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और अब हरियाणा में मतदान खत्म हो चुका है, अब इंतजार है 8 तारीख का, क्योंकि उस दिन साफ हो जाएगा कि मुख्यमंत्री की गद्दी पर हरियाणा में कौन बैठेगा। कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ मैं मेहंदी गर, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। आए हुए एग्जिट पोल पर चर्चा करने के लिए मेरे 2 वरिष्ठ मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आलोक मेहता सर एडिटोरियल डायरेक्टर के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं और अरविंद मोहन सर कंसल्टिंग एडिटर इंडिया न्यूज़ मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। और इन दोनों के जरिए मैं भी समझूंगा और मेरे दर्शक भी समझेंगे कि जो एग्जिट पोल आए हैं वोटिंग के बाद वो क्या तस्वीर सामने रख रहे हैं। हालांकि आम आदमी को तस्वीर दिखने लगी है और वो तस्वीर बीजेपी की विदाई की और कांग्रेस के स्वागत की है, लेकिन हम समझना फिर भी चाहेंगे क्योंकि लंबा अनुभव मेरे दोनों वरिष्ठों को है। सबसे पहले आलोक मेहता सर, क्या ये एग्जिट पोल जमीन से जुड़े एग्जिट पोल आपको लगते हैं और ये उस नब्ज को पकड़ पाने में सफल आपको दिखाई पड़ रहे हैं जो नब्ज हरियाणा में वोटर के दिल में थी? नमस्कार राजीव जी। और मेरा ख्याल है आपने अनुभव कहा तो इसलिए मैं कहूंगा कि आपने कल ही बताया था कि आप फरीदाबाद से आते हैं और मैंने वोट किया सर जाकर। बहुत धन्यवाद। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि क्या सड़कें आपको आने में बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि एक समय में हम जब जाते थे मोटरसाइकिल से तो इतना मुश्किल होता था, इतने गड्ढे हो जाते थे और कई बार पीछे बच्चे कहीं गिर न जाए उसको ध्यान रखना पड़ता था। क्या सड़कें अब नहीं बनी है पिछले कुछ वर्षों में? वो बंसीलाल कार्य से बाद में शुरू हुआ जो मैं कह सकता हूँ, इसलिए ये बतकल लेक, सूरजकुंड आपके जो हैं वो इस हालत में थोड़ा सा गड़बड़ हो गए। लेकिन सड़कों का यदि जहां गड़बड़ है, जैसा अभी हुड्डा जी कह रहे थे हमारे संवाददाता के साथ भी, ये सही है कि जो स्थानीय नेता विधायक, मैं इसलिए फरीदाबाद बीच में भी मुझे जाना हुआ था तो मैंने देखा कि कई बार बल्कि आपके सांसद जीत गए आपके इलाके से, जहां तक मेरी जानकारी। तो ऐसी स्थिति में क्या जो लोकल लोगों ने काम नहीं किया, और उसी तरह से जैसे हमारे संवाददाताओं की पूरी टीम जो लगी थी उन्होंने भी जमीनी उसमें देखा कि कांग्रेस के प्रति एक रुझान है और निश्चित रूप से कई लोगों की शिकायतें इसका अंबार है। मतलब दिल्ली में पानी आपको पता नहीं मालूम है नहीं, दिल्ली में कई ऐसे इलाके जहां पर फॉरेन सर्विस के लोग रहते हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स है, सेक्रेटरीज, वो मेरे पास व्हाट्सएप है उसके, जो कहते हैं कि साहब कीचड़ आ रहा है पानी में। ये स्थिति तो दिल्ली में है, तो हरियाणा में नहीं होगी ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि वहां भी कमियां हैं। कई दूर दराज के ऐसे इलाके जो राजस्थान से भी लगे हैं, तो उन कमियों को दूर न करने के बाद क्या देखिए हमारे रिपोर्टर उस शहरों में तो जा पाए हैं, गाँव में गए हैं कि नहीं गए हैं, जो हमारे पोलस्टर्स हैं, कई हमारे तो ऐसे साथी हैं, बिल्कुल परिवार जैसे लोग हैं, उनके प्रति मेरी कोई अवमानना नहीं है, लेकिन मैं कभी एग्जिट पोल को भरोसा करता ही नहीं, चाहे वो स्वीप दिखा दे या विरोध में दिखा दे। मेरा कहना एस्ट्रोलॉजी है, मैं एस्ट्रोलॉजी छापता था 76 से जमाने से, इमरजेंसी से पहले भी। हमारे मनोज श्याम जोशी खुद भी ज्योतिष जानते थे, तो एक लोगों के लिए मजा रहता है, उसके बाद में छापना चाहिए क्या गलत हुआ। जैसे पिछले एग्जिट पोल के सब जब गलत साबित हो गए, जिसने बीजेपी की बिल्कुल 300-400 सीटें दिखाई थी तो उन्होंने माफी मांगी कुछ चैनल से। इस बार इसीलिए हमारे बड़े वरिष्ठ सहयोगियों ने ये तय किया कि भाई हम अपना नहीं कराएंगे, ये पैसे का वेस्टेज होता है, क्योंकि उसमें हम उतना गांव में नहीं। जैसे कल अपने न्यूज एक्स पर ही एक हमारे अतिथि थे जो मैंने वैसे डायरेक्टली उन्होंने नहीं कहा कि वो बीजेपी आरएसएस के, उन्होंने बताया कि 7,000 गांवों में आरएसएस के लोग सक्रिय रहे हैं और कितनी बार उन्होंने जाकर के घर घर संपर्क किया है।
तो ये परीक्षा मनोहर लाल नरेंद्र मोदी जी के साथ आरएसएस का या भाजपा का जब काम करते थे तो काफी गली गली घूमे हुए हैं। इसी तरह उनके जो सबसे वरिष्ठ, जिसको कह सकते हैं विश्वस्त यदि कहे, परिवर्तन वाले जो सैनी है, जो मुख्यमंत्री बनाए गए, वो भी उसी आरएसएस की पृष्ठभूमि से आए, मनोहर लाल के शिष्य है। यदि इनका भी संगठन काम नहीं किया, यदि इनके जो दावे हैं, यदि जो कहते थे कि हमें गांव गांव घूम रहे हैं, मेरी शिकायत भाजपा के सभी नेताओं से, हमेशा शिकायत मतलब मेरा हमेशा सवाल भी रहता है, शिकायत क्या कहेंगे आप, उनका काम है, वो नहीं करें तो हम आपको जबरदस्ती कर नहीं सकते। लेकिन घर घर संपर्क का जो पहले सिस्टम था वो खत्म हुआ। खाली खाली फेसबुक और ट्विटर और ये जो साधन है, आधुनिक टेक्नोलॉजी का लाभ तो है, लेकिन उससे संपर्क न होने से लोगों की मदद नहीं होती, उस पर जो निर्भर है। इसलिए ये परिणाम जो आ रहे हैं, जो दिखाई दिए एग्जिट पोल में, यदि सच है, वरना मैं अभी भी कहूंगा कि कांटे का मुकाबला यदि हुआ तो सीटें तो पिछली बार भी कम आई थी। मैं नहीं कह रहा हूं बहुमत बीजेपी का आ रहा है, आई एम नॉट सपोर्टिव। मैं तो मान नहीं रहा हूं कि भाई मनोहर लाल जी कहते थे किसी का काम नहीं करूंगा। आपको आश्चर्य होगा, दिल्ली के केंद्रीय मंत्री यदि कोई ऐसी सिफारिश करे जो उनको अनुचित लगे तो वो मना हो गया। अब उसके खबरें मेरे पास उन्हीं के सहयोगियों से मिली, तो मैंने कहा भाई इस तरह तो कैसे होगा। यही कारण है कि बाद में भी कहा गया भाई वो तो बहुत कठोर है, कुछ बदल दीजिए, थोड़ा सा उदारता। और दूसरा, उनको केंद्र में उनकी जरूरत थी। लोग समझते हैं कि उनको निकम्मेपन से हटाया गया, इसलिए नहीं हटाया गया। ईमानदारी और उसमें एक होने के बाद केंद्र में यदि जरूरत है, क्या करना है, ये पार्टी का डिसीजन। इसलिए मैं कुल मिलाकर ये कहूंगा कि एग्जिट पोल जमीनी, जो आपने मुख्य सवाल किया, इसलिए मैंने इतना लंबा बात कही। हमारे अभी जातिवाद पर बात करेंगे, अरविंद मोहन जी बताएंगे कि जाट वोट इसलिए मिल गया, ये इसलिए मिल गया। अरे भाई, जाट वोट पहले भी होता था, जाट वोट पहले अभी भी है। राहुल गांधी रोज पूरा का पूरा गांव, कल एक हमारे नहीं, किसी मैंने और किसी उस पर देखा, जिसमें ये पूरा का पूरा गांव की महिलाएं ने, उन्होंने कम से कम 20 महिलाओं से बात किया, संवाददाता ने, सबने कहा, पूरा गांव ने कहा जी हम पूरा गांव ही वोट बीजेपी को दे रहा है। अब उन गांवों तक क्या हमारे लोग पहुंच सके? और ये चूंकि टेलीविजन पर लाइव आ रहा था, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा कोई बनाया हुआ है या बीजेपी का बनाया हुआ हो। ऐसी स्थिति में वो गांव की स्थितियां भारत जैसे देश में जब नहीं पता होती, तो हम जैसे पत्रकार भी फेल साबित हो सकते हैं। और इसलिए मैं भविष्यवाणी नहीं करता, ये कह सकता हूं कि हाँ, जमीनी काम न करने का नतीजा भाजपा भुगतती है और कांग्रेस भी भुगतती है। जी, ज़मीनी काम ना करने का नतीजा पार्टियां भुगतती हैं। और ये वो मंत्र है जिस मंत्र को अगर राजनीतिक दल साध लें तो शायद दूसरी पार्टी के लिए कभी